नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे चैनल तरुण इन्फो ऑफिशियल पर। हरियाणा के बिजली निगमों में फील्ड ड्यूटी करने वाले लगभग 25,000 तकनीकी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। सरकार ने इनके लिए जोखिम भत्ता यानी रिस्क अलाउंस की नई नीति बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगर आप बिजली विभाग में कार्यरत है या आपके परिवार का कोई सदस्य बिजली निगम में नौकरी करता है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम जानेंगे आखिर यह जोखिम भत्ता क्या है, किन कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है, सरकार ने क्या फैसला लिया है, समिति क्या क्या तय करेगी और यह सुविधा कब तक लागू हो सकती है। अब बात करते सरकार ने क्या फैसला लिया है। हरियाणा सरकार ने बिजली निगमों में फील्ड ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों के लिए नई रिस्क अलाउंस पॉलिसी बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। सरकार ने समिति को निर्देश दिए है कि वह 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपे। ध्यान रखिए कि अभी किसी कर्मचारी को नया जोखिम भत्ता मंजूर नहीं हुआ है। फिलहाल केवल नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। समिति में कौन कौन शामिल है। समिति में बिजली विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए, जिनमें मुख्य अभियंता परिचालन, अधीक्षण अभियंता मानव संसाधन, अधीक्षण अभियंता परिचालन, कार्यकारी अभियंता परिचालन, वरिष्ठ लेखा अधिकारी वित्त एवं बजट। यह समिति सभी पहलुओं पर अध्ययन करेगी। अब बात करते हैं समिति क्या करेगी। समिति केवल हरियाणा की व्यवस्था नहीं देखेगी, बल्कि पड़ोसी राज्यों में लागू जोखिम भत्ता व्यवस्था का भी अध्ययन करेगी। इसके आधार पर तय किया जाएगा किन कर्मचारियों को जोखिम भत्ता मिलेगा, पात्रता क्या होगी, भुगतान कैसे किया जाएगा, कितनी राशि दी जाएगी, किन नियमों के तहत लाभ मिलेगा। अब बात करते हैं नई नीति में किन बातों पर विचार किया जाएगा। पॉइंट नंबर 1, जोखिम आधारित भत्ता। जो कर्मचारी हाई वोल्टेज लाइनमैन, ट्रांसफार्मर, बिजली आपूर्ति, बहाली और अन्य जोखिम वाले कार्य करते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। पॉइंट नंबर 2, पद के अनुसार अलग अलग भत्ता दिया जाएगा। संभावना है कि लाइनमैन, सहायक लाइनमैन, जूनियर इंजीनियर, अन्य फील्ड तकनीकी कर्मचारियों के लिए अलग अलग दरें तय की जाए। अब आता है पॉइंट नंबर 3, स्पष्ट पात्रता नियम। नई नीति में यह भी तय होगा कौन पात्र होगा, कितने दिन फील्ड ड्यूटी करने पर लाभ मिलेगा, किन परिस्थितियों में भत्ता नहीं मिलेगा। अब बात आती है पॉइंट नंबर 4, नियमित मासिक भुगतान। समिति इस बात पर भी विचार करेगी कि जोखिम भत्ता केवल विशेष परिस्थितियों में न देकर यदि स्वीकृत हो तो वेतन के साथ नियमित रूप से दिया जाए। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, सुरक्षा मानकों से जोड़ना। सुरक्षा उपकरणों का उपयोग, प्रशिक्षण और कार्य की जोखिम श्रेणी के आधार पर भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। नई नीति की जरूरत क्यों पड़ी। अभी बिजली निगमों में जोखिम भत्ता देने की कोई एक समान व्यवस्था नहीं है। अलग अलग प्रावधान होने के कारण सभी कर्मचारियों को समान लाभ नहीं मिल पाता। कई नीति का उद्देश्य पूरे सिस्टम में एक रूपता लाना है। बिजली कर्मचारियों की मांग क्या रही है। बिजली निगमों के कर्मचारी लंबे समय से जोखिम भत्ता की मांग कर रहे थे। फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी हाई वोल्टेज लाइनों का कार्य करते हैं, ट्रांसफार्मर ठीक करते हैं, बिजली आपूर्ति बहाल करते हैं, मौसम खराब में भी ड्यूटी करते हैं। इसी वजह से लंबे समय से जोखिम भत्ते की मांग कर रहे थे। अब बात करते हैं ऊर्जा मंत्री का बयान क्या आया है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बिजली निगम कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए नई नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। समिति इसकी व्यवहारिकता और वित्तीय प्रभाव का अध्ययन करके सरकार को रिपोर्ट देगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट बात की। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई जगह यह दावा किया जा रहा है कि जोखिम भत्ता लागू हो गया है, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। सच्चाई यह है कि केवल समिति का गठन हुआ है। समिति 15 दिन में रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट आने के बाद सरकार अंतिम निर्णय लेगी। उसके बाद यह तय होगा कि किसे कितना जोखिम भत्ता मिलेगा और कब से मिलेगा। तो दोस्तों, यही थी हरियाणा के बिजली निगमों के लगभग 25,000 तकनीकी कर्मचारियों के लिए जोखिम भत्ता नीति से जुड़ी पूरी जानकारी। यदि सरकार की ओर से समिति की रिपोर्ट या नई नीति पर कोई फैसला आता है तो सबसे पहले अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।